फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद का राष्ट्रपति के रूप में जो समय रहा 1974 से लेकर 1977 तक। अब 1974 से लेकर 1977 तक 77 तक वो देश के प्रेसिडेंट रहे। अगर यहाँ भी हिसाब लगाओगे तो 74 में अगर 5 साल जोड़ोगे तो 79 होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो क्या उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, क्या उनकी डेथ हो गई, या उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया गया? तो इनकी भी डेथ हो गई थी। देश में 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। देखो, इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना आती है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। वैसा तो ये जहाँ से आते थे, जिस राज्य से, तो दिल्ली के रहने वाले थे। और इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी, देखिए, महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि इंदिरा गांधी ने इनके माध्यम से देश में तीसरी बार आपातकाल लगाया, जो कि आंतरिक अशांति की वजह से लगा। और भारतीय संविधान में बताया जाता है कि वो काला धब्बा रहा, जबकि नहीं लगना चाहिए था आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल, लेकिन कहा जाता है कि इनके समय पर लगा। ठीक है, तो इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया। आपातकाल लगाया। ये चर्चा करेंगे, उस समय अच्छे से करेंगे चर्चा, जब हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात को पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्यों आपातकाल लगा था, वो भी आंतरिक अशांति के आधार पर क्यों लगाया गया था। बस आप फिलहाल याद रखिए कि जो समय था जब आपातकाल लगा था, तो इस आपातकाल का जो समय था वो थोड़ा सा याद रख लो बस। ये आपातकाल लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला। तो तीसरी बार जो इमरजेंसी लगाई गई, देखिए, पहली बार लगाई गई थी 62 में, 1962 में। दूसरी बार इमरजेंसी लगी थी 1971 में, और तीसरी इमरजेंसी लगी थी 1975 में। 75 की इमरजेंसी आंतरिक अशांति के आधार पर लगी थी। और अब भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जाता है, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। तो अब आंतरिक अशांति शब्द नहीं है, सशस्त्र विद्रोह है। बताएंगे इसके बाद। देखिए, दूसरा सवाल ये आता है, ये देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो देश में पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन। और देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने फ़खरुद्दीन अली अहमद। वही चीज़ें इनके साथ घटित हुई जो जाकिर हुसैन के साथ घटित हुई थी। इनकी मौत भी कार्यकाल के दौरान हो गई। तो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई। तो देश में 2 मुस्लिम राष्ट्रपति बने और दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो गई।
ठीक है, पहले बने जाकिर हुसैन, दूसरे बने फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये भी सवाल बन जाएगा कि देश का पहला राष्ट्रपति बताइए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर घटनाएं घटी। इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव लोकसभा का हार गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और जनता पार्टी को मौका मिला सरकार बनाने का, और जनता पार्टी ने सरकार बनाई। जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो मोरारजी देसाई उसके मुखिया बने। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का नाम आता है, और उन्होंने उनके ज़माने में, उनके दौर में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वो लेकर आते हैं किसको? नीलम संजीव रेड्डी को। ठीक है, चलिए नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ये रेड्डी नाम जितने मिलेंगे ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनका कार्यकाल रहा 1977 से लेकर 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक देश के राष्ट्रपति रहे। देखिए मैंने अभी बताया वो जिस राज्य से आते थे उनके राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे वो। देखिए इन्हें जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। इन्हें जनता पार्टी के मुखिया थे उस समय मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, देखिए जनता पार्टी कोई एक पार्टी नहीं थी, बल्कि बहुत सारी पार्टियों का एक गठबंधन था। उसे नाम दिया गया था जनता। जैसे इस बार गठबंधन हुआ 30 पार्टियों का और उसे नाम दिया गया इंडिया, है ना। इंडिया अलायंस नाम दिया गया, सभी का समूह। बड़ा सोच समझ का नाम रखते हैं इंडिया, है। अब देखो इंडिया को सीटें मिली हैं, लेकिन इंडिया फिर भी एनडीए से हार गया। इंडिया को सीटें ज़्यादा मिली हैं, मानने पड़ेगा पिछले इलेक्शन के मुकाबले, लेकिन इंडिया एनडीए गठबंधन से पीछे रह गया। ठीक है, अगर इतनी सीटें नहीं मिलती तो लोग क्या कहते कि इंडिया हार गया। ऐसे उस समय होगा कि देखो अगर ये इलेक्शन हारते हैं और इंदिरा गांधी को नहीं रोका जाता है तो फिर जनता हार जाएगी। इसलिए गठबंधन का नाम रखा था जनता। ये जनता हार गई। ठीक है, देखिए जनता नहीं हारती है, हारते नेता ही हैं, जीतते भी नेता ही हैं, लेकिन इमोशंस कार्ड ऐसा खेलते हैं कि जनता को लगेगा हमारी बात चल रही है ना। जैसा आम आदमी पार्टी, नाम आम आदमी पार्टी है, आदमी सब खास है। ठीक है, तो इन्हें जनता पार्टी अर्थात मोरारजी देसाई सरकार ने क्या बनाया था? राष्ट्रपति बनाया। इन्हें जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। अब मैंने कल भी आपको बात बताई थी, बनाया क्या था? जब जनता पार्टी की तरफ से आंध्र प्रदेश में ये है ना नीलम संजीव रेड्डी के लिए मौका मिला और इनके पास संदेशा गया कि आप आइए, हम आपको बनाना चाहते हैं देश का राष्ट्रपति। तो ये भी बताया जाता, कुछ किंवदंतियाँ हैं ऐसी, कुछ कहानियाँ हैं ऐसी। इन्होंने कहा कि भैया मैं राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ लिया, किसी और को लड़ा दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं हम तुम्हें लड़ाएंगे, तुम आओ। तो उन्होंने कहा कि भैया एक बार दूध में मुंह जल चुका हमारा, हम है ना पहले भी चुनाव लड़े, हार गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा पूर्ण बहुमत सरकार का और सरकार तुम्हारे साथ रहेगी। तो उन्होंने कहा उस समय भी कांग्रेस पूरी मेरे साथ ही थी, है, और एक निर्दलीय व्यक्ति क्या बन गया? देश का राष्ट्रपति बन गया, मैं हार गया। तो उन्होंने कहा नहीं आप आओ, आपको ही बनाएंगे।
तो ये बताया जाता उस समय पे इनके खिलाफ किसी ने भी पर्चा नहीं भरा, पर्चा दाखिल नहीं हुआ। और जब कोई किसी के खिलाफ नहीं लड़ता है तो वो निर्विरोध राष्ट्रपति बनता है। तो देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब कोई दूसरा आदमी टक्कर पर खड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी के। और आज तक ये रिकॉर्ड है कि देश में निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, तो देखिए ये निर्विरोध चुने जाने वाले देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। देश का पहला राष्ट्रपति बताइए जो निर्विरोध चुना गया, जिसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। और निर्विरोध चुनना बहुत बड़ी बात होती है, किसी ने खड़ा नहीं करा कैंडिडेट। कारण सब वो ही रहे होंगे क्योंकि कुछ भावनात्मक रवैया होता है, ठीक है, कि हाँ पहले गलती हो गई थी, अब देखते हैं इस बार। तो जो भी कारण रहे हों वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर बन गया कि भारत का उस राष्ट्रपति का नाम बताइए भारत के जो निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। अच्छा, एक सवाल आता है, ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इसका मतलब यह है कि अब बीबी गिरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब गैर कांग्रेसी थे। अगर सवाल ये पूछा जाए कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्दलीय चुने गए थे, निर्दलीय का मतलब किसी दल के ही नहीं थे वो, तो निर्दलीय चुने जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी। और सवाल अगर यह आ जावे कि पहले गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त किसी और पार्टी की तरफ से वो चुने गए थे, तो नाम आएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी के 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल क्या बनता है? सबसे पहला सवाल बनता है पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो नीलम संजीव रेड्डी। दूसरा सवाल बनेगा निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो नीलम संजीव रेड्डी। और तीसरा सवाल यहाँ से अगर बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हैं, किस पार्टी ने मोरारजी देसाई को राष्ट्रपति नियुक्त किया था या चुना था? किस पार्टी ने मोरारजी देसाई को राष्ट्रपति चुना था? तो पार्टी कांग्रेस नहीं थी बल्कि वो जनता पार्टी थी। और जनता पार्टी के मुखिया कौन थे? तो मुखिया का नाम क्या है? मोरारजी देसाई।